हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयासागर दुबे। आज हम देखेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला मूवमेंट अलोंग द कर्व, दूसरा शिफ्ट इन डिमांड। लास्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो के फॉर्म में बनाया है। ये थ्योरी ऑफ डिमांड का ही पार्ट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग से कोई टॉपिक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो इसमें पहले हम देखेंगे एक्सटेंशन, उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन में आपकी डिमांड जैसे पहले पॉइंट ए पे थी, बढ़कर हो जाती है पॉइंट बी पे। जैसे पहले प्राइस पॉइंट आपका 5 रुपये था, तब आपकी क्वांटिटी डिमांड 1 रुपये थी। फिर आपका प्राइस घटकर जब 1 रुपये आ गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 5 हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है। इसमें प्राइस चेंज हो रहा है, इसलिए इसको मूवमेंट कह रहे हैं। यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, इसलिए इस ही डिमांड लाइन पे जो आपका शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको आप एक्सटेंशन कह रहे हो। क्योंकि पहले आपकी डिमांड ए पे थी, तब 1 यूनिट थी, कम थी, और फिर आपकी बढ़ गई प्राइस कम होने की वजह से, तो ये पॉइंट बी पे आ गई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसमें जो कर्व है आपका, पहले अगर आपका पॉइंट बी पे थी आपकी डिमांड, तो इससे क्या हुआ कि आपका प्राइस बढ़ गया। जैसे पहले आपकी पॉइंट बी पे थी डिमांड, तब आपका प्राइस 1 रुपये था, और जब प्राइस बढ़ के 5 रुपये पे पहुंच गया, पॉइंट बी जो है उससे आपकी डिमांड खिसक के पॉइंट ए पे आ गई। तो यहाँ पे क्या पहले डिमांड ज़्यादा थी और फिर डिमांड कम हो गई, तो इसलिए इसको कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कम हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। पहला पॉइंट है आपका इंक्रीज इन डिमांड। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर प्राइस आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे जैसे प्राइस 12 दे रखा है, अगर प्राइस आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपका डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर जाए, यानी आपका इंक्रीज इन डिमांड हो जाए। पहले आप 80 यूनिट खरीद रहे थे 12 रुपये पे, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने 115 यूनिट खरीदना शुरू कर दिया है, यानी आपका शिफ्ट इन डिमांड हो गया है। अब यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहे होंगे। पहले जो हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द कर्व, उसमें एक ही कर्व पे दोनों पॉइंट हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए होता था, पॉइंट बी होता था, लेकिन अब क्या हुआ है, पॉइंट यहाँ पे ए है और फिर वो शिफ्ट करके पॉइंट बी हो गया टू द राइट। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, आपकी डिमांड अगर प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी अगर बढ़ रही है, तो आपके क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, अगर आपका जो सब्सटीट्यूट गुड है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफ़ी का, अगर आपका टी का प्राइस बढ़ जाता है, तो आपकी दूसरी वाले प्रोडक्ट की आपकी बढ़ जाएगी डिमांड। दूसरा पॉइंट है फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था पेट्रोल और कार का, अगर पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं, तो अब पेट्रोल सस्ता हो गया है, इसलिए लोग ज़्यादा कार खरीदेंगे, क्योंकि अब आपका ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा चीप पड़ने वाला है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो जो पहले परचेजिंग पावर थी उसकी, अब उससे वो ज़्यादा परचेज कर सकता है, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड बढ़ रही है। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट एंड क्लाइमेट, अगर आपका कोई फेवरेबल चेंज आता है, तो अगर आप उसका प्राइस बढ़े या ना बढ़े, आप फिर भी उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर आपको पता चल जाए, जैसे हमने एग्जांपल प्याज का लिया था, कि अगर उसका प्राइस आगे चलकर बढ़ने वाला है, तो आप उसकी खरीदी करना अभी शुरू कर दोगे। लेकिन यह है कि उसमें प्राइस अभी नहीं बढ़ रहा है या अभी कम नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसी प्राइस पे ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कारण होते हैं कि आपकी डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाती है और आपकी डिमांड में कमी आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस कांस्टेंट है 60, पहले हम डिमांड कर रहे थे 500 यूनिट और फिर हमने डिमांड कम कर दी 400 यूनिट पे, तो इसको कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफ़ी का, अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाते हैं, तो अब कॉफ़ी सस्ती होने लग गई, तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे आपकी चाय के कंपैरिजन में। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था पेट्रोल और कार का, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है, तो लोग दूसरे प्रेफर करेंगे ट्रांसपोर्ट मोड बजाय अपनी खुद की पर्सनल कार के। फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, तो उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। जो पहले क्वांटिटी खरीद सकता था, अब उससे थोड़ी कम खरीद पाएगा,
तो यहाँ पे प्राइस कम नहीं हो रहा है ना प्राइस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका शिफ्ट हो जा रहा है लेफ्टवर्ड क्योंकि आपकी इनकम कम हो रही है। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस क्लाइमेट एंड हैबिट। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका, जैसे आपको पहले आइसक्रीम पसंद थी, अब आपको आइसक्रीम नहीं पसंद है तो आप नहीं खाओगे, चाहे उसका प्राइस कम हो जाए या बढ़ जाए। एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आपको पता चल जाए आगे चलकर इस कमोडिटी का प्राइस गिरने वाला है तो अभी के लिए आप अपनी डिमांड कम कर दोगे। कम करने का मतलब है कि आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाएगी आपकी डिमांड।